गुरुदेव बृहस्पति का महापरिवर्तन। कन्या राशि 13 साल बाद बना महाधन योग। यह एक काम कर लेना, भर जाएगा खाली खजाना। जी हाँ दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कौन सा वह योग बनेगा जो आपको धन से माला माल कर देगा, और कौन सा वह काम है जिसको यदि आपने आने वाले 13 महीनों में अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया तो यह जो 13 महीने का टाइम पीरियड है यह आपके जीवन के सबसे स्वर्णिम टाइम पीरियड में से एक हो सकता है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी चीज़ें मिस नहीं कीजिएगा ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं। और साथ ही यह जो राशि फल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपका लग्न कन्या है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यह राशि फल नाम के आधार पर नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति का परिवर्तन कब से लेकर कब तक होगा। तो कन्या राशि के जातकों, बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को अपनी स्वयं की राशि मीन राशि से निकलेंगे और ये मंगल की राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर राहु ऑलरेडी पहले से विद्यमान है, जिसके परिणाम स्वरूप गुरु और राहु की युति बनेगी। और गुरु राहु की युति को चांडाल योग कहा जाता है। ऐसे में यह योग आपकी पत्रिका में 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। उसके बाद राहु अपना ट्रांजिट कर जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि आने वाले एक साल में बृहस्पति अब आपको किन चीज़ों से माला माल करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से अब समझिएगा। देखिए, कन्या राशि के जातकों गुरुदेव बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, धन वृद्धि, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। और बृहस्पति बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। इनका नैसर्गिक जो गुण होता है ना, वह शुभता प्रदान करना होता है। तो जब ये आपके चौथे और 7वें भाव के स्वामी होकर आपके अष्टम भाव में आएंगे तो सबसे पहला जो परिवर्तन लेकर आएंगे वह किस प्रकार का परिवर्तन होगा। देखिए, अष्टम भाव जो होता है कन्या राशि वालों, अष्टम भाव होता है हिडन नॉलेज का, अकल्ट का, रिसर्च का, डाटा एनालिसिस का। तो आपके जीवन में सबसे पहला जो परिवर्तन आने वाला है वह आने वाला है आपके लिए करियर के रूप में। यदि आप किसी भी प्रकार से धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं, आप रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप डाटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर राहु भी इस भाव में बैठे हुए हैं, जिसका परिणाम आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। अष्टम भाव आपकी आयु का होता है और ये आयु भाव में आ गए हैं। और बृहस्पति का एक कहें तो बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं ना, उस भाव का ये नाश करते हैं। ऐसी स्थिति में जो अष्टम भाव है, यह पत्रिका का अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता और ये अष्टम भाव में ही बैठ रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अष्टम भाव से रिलेटेड चीज़ों का ये नाश करने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति बनने जा रही है। जो फील्ड हमने आपको बताए हैं, उन फील्ड से अगर आप किसी भी प्रकार से रिलेशन रखते हैं तो आपके लिए नोट कर लीजिए, यह बहुत ही बेहतर समय आने जा रहा है। बहुत ही आपको ऊंचाइयां, तरक्की इन फील्डों में देखने को मिलने वाली है। अब देखिए कि जो आपका अष्टम भाव है यह आपके जीवन साथी का वाणी भाव भी होता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से आपके जीवन साथी को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इस बात को आप मान के चलें। आपके जीवन साथी के हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके जीवन साथी के लिए अगर कहीं मंगल वगैरह की दृष्टि पड़े, पहले से उनको कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उनके सर्जरी के योग बन जाएंगे। ये स्थिति यहाँ पर बृहस्पति बनाएंगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अपने पार्टनर के हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। देखिए, बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर और इनकी जो 5वीं दृष्टि है, अमृतमयी दृष्टि, वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। अब देखिए कि बृहस्पति जिस भाव पर दृष्टि डाल देते हैं, आप समझ लीजिए कि वहाँ उस भाव में गंगा जल के समान ये फल देते हैं। अब होगा क्या, कन्या राशि के जातकों, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोर्ट कचहरी के मामलों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, कई बार आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, रिजल्ट अब आपके सामने आने वाला है।
गुरुदेव बृहस्पति आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे यहाँ पर बैठकर। आपके जीवन में कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको बाहर निकालने का कार्य करेंगे, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही 12वां भाव आपके खर्चों का होता है। जो अभी तक लगातार कन्या राशि के जो जातक होते हैं, जीवन के अंदर आप पैसा बहुत बनाते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन वो पैसा आप स्वयं यूज नहीं कर पाते, या आपका जो पैसा होता है ना वो जिम्मेदारियों पर बहुत ज़्यादा चला जाता है। अब देखिए 12वें भाव में यहाँ पर ये दृष्टि डाल रहे हैं कन्या राशि के जातकों। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपके लिए खर्चों में कमी आएगी। आपके अंदर एक अलग सी एक भावना पैदा होगी कि आपको अब पैसे जोड़ना है, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना है। ऐसी मानसिकता के साथ आप आगे बढ़ेंगे और यकीनन आपके लिए जो खर्चे होंगे ना वो सही जगह पर होंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि वहां पर पड़ रही है। तो आप ये समझ लें कि यह पैसा अगर आप खर्च भी करते हैं तो स्वयं पर खर्च करेंगे, मंदिर बनवाने या किसी भी शुभ कार्यों में, धार्मिक आयोजनों में खर्च करेंगे। और इसके साथ ही किसी भी शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम पर पैसा अवश्य आपका खर्च होने वाला है। ऐसी स्थिति यहाँ पर ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर बन रही है, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। अब देखिए जो कन्या राशि वाले जातक काफी लंबे समय से आप विदेश के लिए ट्राई कर रहे थे, आप विदेश में बसना चाह रहे थे, विदेश जाने के लिए आप इच्छुक थे, किसी भी प्रकार से कोई रोक लगी हुई थी, आप देखेंगे इन 13 महीनों में आपके सारे कार्य विदेश से संबंधित सफल हो जाएंगे। यदि आप इंडिया में भी रहकर विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग, इंटरनेट के माध्यम से आप कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करने में सफल होंगे। धीरे धीरे करके अब आपको खुशियां मिलनी शुरू होंगी। जो आपने पिछले समय में एफर्ट डाला हुआ है उस एफर्ट का आपको लाभ प्राप्त होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। आपकी इच्छा है कि आप बाहर जाकर, आप विदेश जाकर नौकरी प्राप्त करें, अच्छी कंपनी में नौकरी प्राप्त करें। 100% योग बन रहा है, आपके लिए बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। साथ ही जो कन्या राशि वाले जातक हैं, आपके लिए मेरी एक सलाह है, जितना सरस्वती ने मुझे विद्या दिया हुआ है, ज्ञान दिया है, उसके आधार पर आपको कहूं कि यदि आप कन्या राशि वाले हैं, आप अपने घर से दूर जाकर कोई भी काम शुरू करना चाह रहे हैं, बेहिचक होकर कीजिए, आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही आप देखेंगे कि आपको इस समय अवधि के दौरान, इन 13 महीनों में जो भी लगातार आप परेशान चल रहे थे, आपके मन मस्तिष्क में बहुत सारे विचार, कामों को लेकर आपको मेंटल पीस मिलेगी, आप मानसिक तौर पे बड़े मजबूत हो जाएंगे। और अगर प्रॉब्लम भी आएगी ना तो आप प्रॉब्लम को बड़ा लाइटली लेंगे और उन चीज़ों से बाहर भी निकलेंगे। ये बृहस्पति आपको बहुत अच्छे यहाँ पर बैठकर परिणाम देंगे। तो विदेश, कोर्ट कचहरी के मामले, खर्चों से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। अब देखिए बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर, और जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी। सेकंड हाउस आपके स्पीच का होता है। सिंपल सी बात है कि जो कन्या राशि वाले जातक हैं, अक्सर हमने यह पाया है कि आप मैनेजमेंट के फील्ड में होते हैं, सलाह देने के कार्यों में, कंसल्टेंसी के कार्यों में, सेल्स मार्केटिंग के अंदर आप हैं, यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। इस समय अवधि के दौरान आपकी जो सलाह होगी ना लोगों के लिए बहुत अच्छी जाएगी। आप अपनी वाणी के माध्यम से बहुत अच्छा अपना काम बनाने में सफल हो जाएंगे। आप कंसल्टेंसी वगैरह देते हैं, आपके काम कारोबार का विस्तार हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपने जो भी चीजें कही हैं या किसी भी व्यक्ति को जो बातें बोली हैं वो आने वाले टाइम पे सही हो रही हैं, तो आपकी कंसल्टेंसी भी बहुत अच्छी जाएगी। आप वाणी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं तो यह समय बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए दूसरा भाव जो होता है ना वो आपके कुटुंब का होता है। कुटुंब का मतलब क्या है? कुटुंब का मतलब है कि आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन को छोड़कर जो अन्य सदस्य हैं आपके परिवार में, उनकी भी बरकत होगी। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। परिवार में मनमुटाव था, सारे मनमुटाव दूर होंगे। परिवार के लोगों से मिलने का आपको मौका मिलेगा। ये स्थिति यहाँ पर बैठकर बृहस्पति बनवाएंगे। साथ ही आप देखें कि जो सेकंड हाउस होता है वो किस चीज़ का होता है? आपके संचित धन का होता है, आपके बैंक बैलेंस का होता है। आपके बैंक बैलेंस में बेतहाशा वृद्धि होगी। आप देखिएगा, हालांकि ये रिजल्ट थोड़ा सा आपको जुलाई अगस्त के बाद देखने को मिलेंगे। जो बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी वो जुलाई अगस्त के बाद, क्योंकि अभी उसके पहले आपको कुछ जिम्मेदारियां निभानी होंगी जिसकी वजह से आपका बैंक बैलेंस खत्म होगा। लेकिन आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। संचित धन की तरफ आप बढ़ेंगे और आपको लाभ होगा। इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ये स्थिति दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है आपकी किस भाव पर पड़ रही है? चौथे भाव पर। और चौथे भाव पर स्वयं की राशि को ये देख रहे हैं। आपके चौथे भाव में धनु राशि आती है, तो स्वयं की राशि को देख रहे हैं ना, तो आपको ये क्या रिजल्ट देंगे? बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। कैसे देंगे?
आपके सुख साधन में वृद्धि कर देंगे। आपके पास छोटी गाड़ी है, आप गाड़ी बदल कर नई लेंगे। साथ ही आप एक मकान में रह रहे थे, 2 से 3 मकान बनाने के योग बनेंगे। आप काफ़ी लंबे समय से परेशान चल रहे थे, प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे थे, या आप ज़मीन खरीदना चाह रहे थे, वह काम आपका नहीं हो पा रहा था, किसी न किसी कारण से डिले हो रहा था। आप देखेंगे इन 13 महीनों में आपका वह सपना अवश्य पूर्ण होगा, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। साथ ही आपके प्रॉपर्टी में वृद्धि होगी, रेंटल इनकम में आपके वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। जिस इंस्टेंट फैमिली के साथ में आप रह रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया सौहार्दपूर्ण वातावरण आपको देखने को मिलेगा। माता पिता को लाभ होगा, माता पिता से आपको लाभ होगा, आपके परिवार में खुशहाली होगी। चौथे भाव पर दृष्टि पड़ रही है, आपके परिवार में शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के 100% योग दिखाई देते हैं, क्योंकि 2nd हाउस पर भी दृष्टि और 4th हाउस पर भी दृष्टि। तो मतलब शुभ मांगलिक कार्यक्रम अवश्य होंगे। वो कार्यक्रम कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आप किसी आयोजन करें, कोई धार्मिक आयोजन करें, या आपके छोटे भाई बहन की कोई मैरिज वगैरह का फंक्शन वगैरह हो। ये स्थिति अक्सर मतलब ज़्यादातर ये मई और जून, ज़्यादा जून में दिखाई दे रहा है। जून की स्थितियों में आपके सामने ये चीज़ें निकल कर आएंगी। कैरियर में आपको सफलता मिलेगी, इस बात को आप नोट करके चलें। 7th भाव का स्वामी 8th भाव में है, तो हमने आपको बताया कि बिजनेस में कुछ आप हिडन सीक्रेट्स लेके आएंगे। मतलब आप जो प्लानिंग करेंगे वो सारी प्लानिंग्स आपकी सफल होंगी। हाँ, एक बात का ध्यान अब आपको रखना है कि जब 7th भाव के स्वामी होकर 8th भाव में राहु के साथ में है ना, कन्या राशि वालों ध्यान रखना, पार्टनरशिप मत करना। फ्रॉड करेगा आपका पार्टनर, फ्रॉडगिरी से आप परेशान हो जाएंगे। तो अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, हमने कहा था बहुत महत्वपूर्ण है, आपका पार्टनर फ्रॉड करेगा, मतलब करेगा। इस बात को आप नोट करके चलें, इसलिए पार्टनरशिप में ना फंसें। दूसरी बात कि यदि आपका कोई बिजनेस है जिसमें से कि आप बहुत कम ध्यान देते हैं, लोग ही उस बिजनेस को चला रहे हैं, है ना, ध्यान रखें। इस समय ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रख के चलना। इसके अतिरिक्त मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आनी निश्चित है, ये आप मान के चलें। यदि कन्या राशि वाले हैं, मैरिटल लाइफ में आपको प्रॉब्लम अवश्य देखने को मिलेगी, इस बात को आप नोट करके चलिएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें रहेंगी। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो कन्या राशि वाले जातक हैं उनके लिए प्रेम संबंधों की क्या स्थिति रहेगी। प्रेम संबंधों में इस समय अवधि के दौरान, जहाँ तक मैंने जाना है, जो मेरा अनुभव है, उसके आधार पर प्रेम संबंधों की तरफ आप जाएंगे ही नहीं। आपका माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। आप अपने करियर पर ध्यान देंगे। नौकरी के लिए काम कर रहे हैं, नौकरी के लिए अच्छा समय रहेगा। ये 13 महीने का जो टाइम है ना, ये आपके लिए हर लिहाज से, हर प्रकार से अच्छा है। चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, विदेश यात्रा हो, धन की स्थिति हो, पिता का स्वास्थ्य हो, हर लिहाज से अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ये बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप देखिएगा कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तीनों भावों पर दृष्टि जा रही है, तो काफ़ी अच्छी स्थिति बन रही है। कुछ महत्वपूर्ण काम जिनको लेकर बहुत ज़्यादा आपको सतर्क हो जाना इस समय अवधि के दौरान। पार्टनर के साथ में हेल्थ की प्रॉब्लम, पार्टनर के साथ में वाद विवाद, पार्टनरशिप में फ्रॉड होगा। और हेल्थ पे आपको अगर प्रॉब्लम ज़्यादा होगी ना, आपके हेल्थ को अगर बहुत पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही, तो पाइल्स और गुप्त रोगों से बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अब वह कौन सा काम है जिसको करने से आप जो जीवन में समस्याएं आनी हैं, उन समस्याओं से बाहर निकलेंगे। पहला काम, बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति का जैसे ही परिवर्तन होता है, आपको करना ये रहेगा कि बृहस्पतिवार के दिन आप कम से कम 7 चम्मच दही लेंगे। कितने चम्मच? 7 चम्मच आप दही लेंगे। दूसरा, आपको लेना है 1 चम्मच हल्दी, पिसी हुई हल्दी, और उसमें थोड़ा सा डालना है गंगा जल। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप ले लिए। अगर आपके पास में केसर उपलब्ध हो जाए तो केसर को भी डाल लीजिए। अब उसको आप क्या कीजिए, पेस्ट बना दीजिए। पेस्ट बनाने के बाद अपने पूरे शरीर में आप लगा दीजिए, और उसके बाद लगभग 5 से 10 मिनट बाद आप नहा लीजिए। इस उपाय को प्रत्येक महीने के कम से कम 1 गुरुवार को आप करते रहिएगा, और रिजल्ट आपको देखने को बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर